बी ब्लेस एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं ओम पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। पावर ऑफ फोकस के मैसेज में आए हैं हम लोग। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि 2 पार्ट हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने पावर ऑफ फोकस की नींव के बारे में बात किया है और दूसरे फोकस में मैंने फोकस के लिए क्या जरूरी है उसके बारे में मैंने बात किया। और इन दोनों पार्टों में हम लोग अभी सिर्फ पावर ऑफ फोकस के अंदर अभी तक हम गए नहीं हैं टीचिंग के अंदर। सिर्फ अभी हम उसको समझ ही रहे हैं कि पावर ऑफ फोकस क्या है और किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे और कैसे हमें आरंभ करना चाहिए पावर ऑफ फोकस। पावर ऑफ फोकस जो है एक बहुत ही लाभदायक और बहुत ही ज़रूरी एक मैसेज है जो हमें सीखना है और हमें समझना है, ताकि हम अपने फोकस को सही से कर सकें, हम फोकस को सही से नियंत्रित कर सकें, कंट्रोल कर सकें, कहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि ये पावर ऑफ फोकस का जो मैसेज है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ एम है या पर्पस है, और जिन लोगों के लिए जो कोई कुछ चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन को वैसे ही जीना चाहता है जैसे चल रहा है, जैसे जी रहे हैं, तो उनको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हवा के झोंके के साथ जैसे हवा चलती है वैसे ही उनका लाइफ चलता रहेगा, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी ये कभी वो, तो वो चलता ही रहेगा। तो वो उन लोगों के लिए है। मगर यदि अगर आप अपने जीवन में कुछ पर्टिकुलर लक्ष्य रखते हैं और उसे अचीव करने के लिए भी आप समझते हैं, तो देन आपको ये पावर ऑफ फोकस का प्रचार आपको सुनना चाहिए। और पावर ऑफ सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो जो बातें बताई जा रही हैं उसे आपको लागू भी करना चाहिए। जैसे मैंने सेकेंड पार्ट में आपको बताया कि दृढ़ निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दृढ़ निर्णय क्यों लेना चाहिए इसके बारे में भी मैंने दूसरे हफ्ते में बताया। और मैंने आपको दृढ़ निर्णय लेने के लिए मैंने परमेश्वर के वचन से भी मैंने आप लोगों की मदद करी है कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि दृढ़ निर्णय लेने, किस पे दृढ़ निर्णय लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैंने बात किया। और फिर उसके बाद मैंने खजाने के बारे में बात की, जो मत्ती 6 में, जो मत्ती 6 और 9 से 21 तक प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। तो धन किसे हम मानते हैं, तो ये जो श्रृंखला मैंने 10 चीजें आपको बताई है, धर्म के बारे में बताया, व्यवसाय के बारे में बताया, काम के बारे में बताया, रिश्तेदारी के बारे में, रिलेशनशिप के रिश्तेदारी के बारे में बताया, सेहत के बारे में बताया, रिपुटेशन के बारे में बताया, पैसे के बारे में बताया, और पति पत्नी के बारे में बताया, बच्चों के बारे में बताया, और माँ बाप के बारे में। तो ये इन्हीं में से, हमारे खजाना इन्हीं में से हैं। तो जिससे किसे हम खजाना मानते हैं, और मैंने ये भी बताया कि कैसे हम समझ सकते हैं कि कौन हमारा खजाना, हम किसे खजाना मानते हैं। उसके लिए 3 एक ऐसी चीजें मैंने जो आपको दूसरे पार्ट में बताया था, आप जाके उसको सुन सकते हो। और यदि अगर आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया या अभी तक आपको पता नहीं चला कि आपके लिए आपका खजाना क्या है ना, मैंने आपको बताया इसमें कोई ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि वो मैं इसको खजाना मानता हूं तो ये बुरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको पहले क्लैरिटी, किसी चीज को बुरा बोलने से पहले, किसी चीज को बुरा लेबल लगाने से पहले आपको पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या है उसके पीछे, और तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या मुझे वहां पर फोकस रहना चाहिए, क्या उससे मुझे खजाना बनाना चाहिए, उससे खजाना बनाने से मेरा क्या लाभ होगा, या वो मेरा खजाना किस टाइप का, सही मानने में वो मेरे लिए खजाना है कि नहीं है। क्योंकि कई बार जिसे हम खजाना समझ रहे हैं वो वाकई में खजाना नहीं होता, वो बाद में हमारे लिए परेशानी पैदा कर देता है। तो इन चीजों को समझोगे तो आप इनमें से बाहर आ सकते हो। और पहले आपको तय कर लेना है कि ये जो 10 चीजें जो मैंने बताया, कहीं ना कहीं आप, हो सकता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए माँ बाप खजाना है और एट द सेम टाइम पैसा भी खजाना हो सकता है। तो 2-3 चीजें भी साथ में मिलकर आ सकता है, मगर आपको पहले समझना है कि आपका खजाना क्या है। तो जब आप इसको समझोगे, फिर हम मैं और आप दोनों मिलकर हम काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोलता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मुझे और किस बारे में क्लैरिटी आप लोगों के लिए लाना है। क्लैरिटी माने और विस्तार, और आपको और अच्छे से कैसे मैं आप लोगों को पता समझा सकूं इस मैसेज में कि क्या आपको सीखना है। जब मुझे, इसलिए मैं कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें असाइनमेंट करने के लिए बोलता हूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग क्या किस तरीके से ले रहे हो और क्या आप नहीं समझ पा रहे हो। तो
जब आपका मैसेज जब पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा ओ इन लोगों ने इतना तक समझा है, ताकि मैं अगला जो एपिसोड है, अगला जो पार्ट है, उसमें उन चीज़ों का कवर कर सकूं जो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया है, या आप लोगों को समझ में आ गया तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे मैं उस पर फोकस करके मैं आप लोगों को बता सकूं कैसे आप लोग इसको और सीख सको। राइट, आशा करता हूं आप लोगों ने एक पहला और सेकेंड पार्ट आपने सुना और समझा। अगर नहीं सुना है तो आप दोबारा सुनिए। आपको कई बार एक बार सुनते हैं तो सोचते हैं कि हमें सब पता चल गया, नहीं, कई बार बुक पढ़ते हैं तो एक बार में नहीं पता चलता है, दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगर आप वाकई में अपने लाइफ के प्रति सीरियस हो, अगर वाकई में अगर आप सीरियस हो कोई चीज को हासिल करने के लिए, देन आप ये सारी कोशिशें आप जरूर करोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सीरियस नहीं हो अपने लक्ष्य की तरफ, लक्ष्य को प्राप्त करने में आप इतने डिटरमिन नहीं हो, मतलब दृढ़ नहीं हो, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से लेते हो। राइट, चलिए अब हम तीसरे पार्ट में आते हैं और तीसरा पार्ट को भी हम शुरू करेंगे अभी। और हर एक पार्ट का असाइनमेंट है, आप लोग असाइनमेंट कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा और आपको समझना भी है किस तरीके से करना है। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे पार्ट में आज हम पावर ऑफ फोकस में क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे, कैसे इसको हम समझेंगे। राइट, इसमें अभी तक हमने पावर ऑफ फोकस के बारे में कोई बात नहीं करी है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी बात नहीं करा, सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। राइट, ये भी उसी टाइप में रहेगा, मगर इसमें थोड़ा सा एडेड और चीजें हमने ऐड किया है ताकि आपको और समझ में आए। अब आज जो पार्ट 3 है, ये आपको और विस्तार लेके आएगा और क्लैरिटी लेके आएगा, क्लियर करेगा आपको कि आपके पास 2 जगह है जहां आपको फोकस करना है, आपने तय करना है। ये दृढ़ निर्णय, जब पिछली बार हमने बात किया था, आपको मैंने बताया था ये दृढ़ निर्णय लेना है। तो ये जो दृढ़ निर्णय आप यहां पर ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको 2 तरीके का फोकस पॉइंट बताऊंगा कि आपको यहां फोकस करना, आपको यहां फोकस करना। अब निर्णय आपने लेना है कि मुझे कहां फोकस करना है। राइट, अभी हमने इतनी सारी बातें करी है, मगर इससे पहले आपको अपने धन का पता चल जाना चाहिए कि मेरे लिए धन कौन है, मेरे लिए खजाना क्या है, मैं किसे महत्व देता हूं, कौन मेरे लिए वैल्यूएबल है। राइट, जब आप उसको समझ लोगे फिर आप आगे बढ़ना, आप उसको छोड़कर इसमें आगे मत बढ़ना, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे लिए मोस्ट वैल्यूएबल व्यक्ति कौन है। मेरा माँ बाप है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, या पैसा है, मेरा काम है, मेरी इज्जत है। उसको पहले क्लियर कर लो दोस्तों। जब तक उसको क्लियर नहीं करोगे आप आगे बढ़ना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे लिए खजाना क्या है। राइट, मेरे लिए खजाना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम चर्च में हैं, चर्च का प्रचार सुन रहे हैं, तो हमें यह कह देना चाहिए कि परमेश्वर मेरा फोकस है। सही में परमेश्वर आपका फोकस है? सही में परमेश्वर आपका फोकस है? आपने चेक किया वो 3 चीजें जो मैंने बताई है, उसके द्वारा चेक किया कि परमेश्वर आपके फोकस है या आप किसे फोकस करते हो? आप अपने आप में समझ सकते हो। अगर जिससे भी आप सोच रहे हो कि चलो अभी तक तो मेरा फोकस गलत था सर, मैं अभी परमेश्वर को अपना फोकस बनाना चाहता हूं, तो ठीक है। अगर आप ये कहते हो कि अभी तक मेरा फोकस गलत था मगर अभी मैं परमेश्वर को फोकस बनाना चाहता हूं, तो क्या वो 3 चीजें जो मैंने बताई है चेक कर सकते हो अपने आप में कि क्या मैं उसी के द्वारा आप आगे अपना चेक करना है कि क्या मैं ये 3 चीजें कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर यदि अगर मेरा खजाना, तो क्या ये 3 चीजें मेरे अंदर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। राइट, वो 3 चीजें मैंने आपको दूसरे पार्ट में बताया, आप जाके उसको सुन सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी आज जो है 2 चीजें बताऊंगा और उससे पहले हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, उसको पढ़कर फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। हम जाएंगे पहले कोरिन्थियों, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 14 है ना। पहला कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 पढ़ूंगा, 13 से आप 16 तक पढ़ सकते हो, मगर मेरा मेन फोकस इसमें 14 है। आप पूरा ही पढ़ सकते हो क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 14 देखिए, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। राइट, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है
और ना वह उनको जान सकता है, क्योंकि उनके जांच आत्मिक रीति से होती है। अब यही एक लाइन है, आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। इसी के बारे में बात करेंगे, हो सकता है अगले हफ्ते भी मैं बात करूं, उसके बाद भी बात करूं, क्योंकि ये बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है, जो वचन है जो यहां पर लिखा हुआ है। यहां कहते हैं कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि यहां पर दो तरीके की बातें लिखी हुई है। इस वचन के आधार पर दो फोकस की बातें हम बता सकता हूं। दो फोकस पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। एक है नेचुरल फोकस, है ना, सहज, या आपके तो प्राकृतिक, है ना, नेचुरली आप फोकस कहां पे करते हो, मतलब कि उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, फोकस नेचुरली वहीं जाता है। नेचुरल फोकस है, एक है नेचुरली हमारा फोकस वहां की तरफ जाता है, राइट। एक दूसरा फोकस है स्पिरिचुअल फोकस, वो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक फोकस, है ना, आत्मिक फोकस, है ना। एक होता है आत्मिक फोकस, एक होता है शारीरिक फोकस, है ना। शारीरिक फोकस की जगह सहज वाला फोकस, आसानी से हम फोकस कर सकते हैं। आत्मिक फोकस आसानी से नहीं हो सकता। शारीरिक फोकस जो है, जो सहज से होने वाला फोकस को नेचुरल, है ना, नेचुरल बोल सकते हैं। नेचुरली हम इन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं, जिन चीजों पर हम फोकस करते हैं जो कि शारीरिक दिशा पर या शारीरिक या दुनियादारी में हम फोकस करते हैं, है ना। मगर आत्मिक फोकस अलग है। आत्मिक फोकस एक है और शारीरिक, तो ये दो ही है, नेचुरल फोकस, स्पिरिचुअल फोकस। इंग्लिश में बोलोगे तो नेचुरल फोकस, स्पिरिचुअल फोकस। अगर हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं तो नेचुरल फोकस है, राइट साइड के हाथ में अगर आप रखोगे तो स्पिरिचुअल फोकस। सो दो फोकस पॉइंट आपके पास। अब आपने तय करना है, अब ये दृढ़ निर्णय आपने ये लेना है कि आपने कहां फोकस करना है। आपने नेचुरल पे फोकस करना है या आपको आध्यात्मिक फोकस करना है। आध्यात्मिक तौर से फोकस रहना चाहते हो या आप आत्मिक चीजों पर फोकस करना चाहते हो, है ना। बहुत सारे लोग सोचते हैं आत्मिक फोकस या आध्यात्मिक फोकस कर लेंगे तो हम कोई गुरु थोड़ी हैं, हम थोड़ी सामियार थोड़ी हैं, हम थोड़ी स्वामी थोड़ी हैं, हम इतने धार्मिक थोड़ी होगी। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारा खेलने कूदने को उम्र था, अभी तो हमें टब में नहाने का उम्र है। तो ये सब बातें कहते हैं लोग कि भाई, वो सोचते हैं कि उम्र होने के बाद जाके हमें आत्मिक फोकस करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, चेन्नई में जब मैं काम करता था तो उस टाइम पर बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। तो मैं वहां पर मैंने बॉस को मैंने बोला है कि मैं काम छोड़ के, क्योंकि मैं वहां पे सिटी बैंक के बैक ऑफिस में टीम लीडर था, तो मैं वहां पर काम करता था। बहुत सारे लोग मेरे अंडर में काम करते थे, वो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट वो उस सर ने बना दिया था। मगर उसको जब मैं छोड़ के आ रहा था तो उस बॉस को जब मैंने बोला, सर मैं अपने चर्च के काम से जा रहा हूं, तो वो मेरे को ये बोलने लगा, अभी कोई उम्र थोड़ी है आपको ये सब चीजों में, अभी तो काम करने की उम्र, अभी तो इसमें काम करो, बाद में जो उम्र होने के बाद। देखो, ये है मानसिक शारीरिक लोगों की मेंटालिटी ऐसी है। वो सोचते हैं कि बुढ़ा हो जाए, बंदे से चला ना जाए, या दांत हिलने लग जाए, या मतलब उम्र होने के बाद सब करना चाहिए, ये सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आत्मिक फोकस भी अभी कर सकते हो। जवान बच्चे अभी से आत्मिक फोकस कर सकते हो, और जब आपको समझ आ जाएगा आत्मिक फोकस क्या है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आत्मिक फोकस जैसे हमने सोचा वो नहीं है। ये आत्मिक फोकस के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि आत्मिक फोकस अभी भी कर सकते हो। उम्र होने तक वेट करने की जरूरत नहीं, बुढ़ापा आने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापा आने के बाद धार्मिकता को अपनाने की जरूरत नहीं है। जवानी में भी धार्मिकता को अपना सकते हो, या आत्मिक फोकस में फोकस कर सकते हो, राइट। सो आपके पास दो फोकस है, एक नेचुरल और एक स्पिरिचुअल फोकस। ओके, अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो ईसाई लोग हैं या कोई विश्वासी लोग हैं, मैं ईसाई तो नहीं बोलूंगा, विश्वासी लोग हैं, जो चर्च में जाने वाले, जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, इसमें पास्टर लोग भी इन्वॉल्व हैं, देखिए पास्टर, लीडर, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर एक विश्वासी है तो वो नेचुरली जो है वो स्पिरिचुअली फोकस्ड है ना। मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कुछ मात्रा में स्पिरिचुअल फोकस्ड है, मगर ज्यादातर मात्रा में वो नेचुरल फोकस्ड भी है ना। अब आप समझ लो, 70% अगर कोई व्यक्ति नेचुरली फोकस्ड है और 30% अगर वो स्पिरिचुअल फोकस्ड है, तो आप उससे क्या कहोगे? उसको यही कहेंगे वो नेचुरली फोकस्ड है, क्योंकि ज्यादा मात्रा वहां है।
ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 40% नेचुरल फोकस्ड है और 60% स्पिरिचुअल फोकस्ड है, उस व्यक्ति को क्या होगा, वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअली फोकस्ड ज्यादा है, नेचुरल फोकस कम है ना। अगर कोई व्यक्ति 10% नेचुरली फोकस्ड है और 90% नेचुरली फोकस्ड है और 10% स्पिरिचुअल, उसको क्या कहोगे, वो नेचुरली फोकस्ड है, तो वो उसकी दशा जो है, उसकी फोकस की दशा, वो दशा जो है ज्यादातर सहज वाली चीजों पर जो आसानी से दिखती है, नेचुरली वो फोकस्ड व्यक्ति है। नेचुरली किन चीजों पर, नेचुरल चीजों पर फोकस्ड है, मतलब शारीरिक दिशा पर फोकस्ड है, वो आत्मिक दिशा पर फोकस नहीं है ना। तो बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे लोग जो चर्च जाते हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, ये सारे लोग जो हैं उनकी दिक्कत क्या है कि वो लोग चर्च तो जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन तो सुन रहे हैं, उसकी जो मात्रा, जब वो फोकस्ड करने की मात्रा आती है, वो ज्यादातर दुनियादारी की चीजों पर ज्यादा फोकस्ड है, बल्कि आत्मिक चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं है। और फिर वो सोचते हैं कि हमें आत्मिकता की फायदा क्यों नहीं हो रहा। आत्मिकता की फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप दिन में 12 घंटे हैं, उन 12 घंटों में 11 घंटे तक अगर आप फोकस दुनियादारी में हो और 1 घंटा अगर आपने स्पिरिचुअल फोकस किया, तो कौन सा चीज चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इवन 1 घंटा भी नहीं लगाते लोग, 5 मिनट में ही नींद आने लग जाती है लोगों को। प्रचार सुनते ही वो पता नहीं आंखों में एक भारीपना आ जाता है ना। वो दुश्मन, वो जो आपका दुश्मन है, वो करता है ये सारी चीजें, है ना। फोकस नहीं कर सकते। वो प्रचार में बैठेंगे तो गप्पे मारने के लिए बैठाओ इनको 5 घंटे भी बैठ जाएंगे, पिक्चर दिखाने के लिए बैठाओ 6 घंटे भी बैठ जाएंगे, मगर जब प्रचार सुनने की बारी आएगी, तुरंत ही आधे घंटे में 15-20 मिनट में आंखें ऐसी भारी सी होने लग जाएगी, जैसे नींद आने लग जाएगा, क्योंकि ऐसा ही है। उसके बारे में मैं क्या बोलूं, है ना। तो ये जो फोकस की बात है, ये मत समझना कि हर आदमी जिसके पास बाइबल है, हर आदमी जो चर्च जा रहा है, वो स्पिरिचुअली फोकस्ड है, नहीं है ना। क्योंकि उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा ये ज्यादा स्पिरिचुअल फोकस नहीं है, ये नेचुरली फोकस्ड है। क्योंकि नेचुरल वाला व्यक्ति क्या करेगा, नेचुरल वाला व्यक्ति नेचुरल बातें कहेगा, दुनियादारी की बातें कहेगा, सरकार ऐसी है, नेता ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, हम भी करते हैं ऐसी है ना। जब हम करते हैं तो क्या हो रहा है, हम नेचुरली फोकस्ड हैं, है ना। अब जब मान लो कि एक व्यक्ति के साथ हम बात कर रहे हैं, ये अक्सर मैंने भी खुद देखा है, मेरे साथ भी हुआ। जैसे हम बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं कि 50 मिनट तक हमने पूरी प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है। 10 मिनट जो बचा, चलो प्रार्थना कर लेते, वो 10 मिनट में फोकस करने से क्या होगा भाई, है ना। कौन सी चीज ज्यादा काम करेगी, जहां जो 50 मिनट तक हम लोग फोकस, तो वही करेगा ना। तो इसीलिए इसको समझना, आपके पास आज आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, साफ पता चल जाना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें। आपके पास सिर्फ 2 फोकस पॉइंट है, एक है नेचुरल, दूसरा है स्पिरिचुअल, है ना। नेचुरल फोकस, स्पिरिचुअल फोकस, उसके बारे में और विस्तार से समझाता हूं आपको। देखिए, अगर आपको इसको सही से समझना है तो मैं आपको दाऊद की कहानी से आपको समझाऊंगा। दाऊद और गोलियत के बारे में मैंने प्रचार किया है, मैंने चैनल में भी डाल रखा है, इसी के बारे में मैंने बोला है, वो दाऊद के बारे में वो प्रचार है, आप लोग सुन सकते हो। मगर आज मैं आपको बताऊंगा अभी क्या हो रहा है कि एक गोलियत खड़ा है, वहां बहुत सारे लोग हैं, साउल राजा है, दाऊद के भाई हैं, और भी बहुत सारे इजराइल लोग हैं। वो सारे लोग नेचुरली फोकस्ड हैं। नेचुरल फोकस माने वो शारीरिक दिशा को देख रहे हो, जो ये तो गोलियत खड़ा है, इतना फीट लंबा, इतना चौड़ा और ललकार रहा है, वो नेचुरली फोकस्ड है वो सारे लोग। मगर वो लोग क्या, उन सभी लोगों को परमेश्वर को जानते हैं, नहीं जानते, जानते हैं, है ना। साउल परमेश्वर को जानता है और सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं। वहां जितने लोग हैं सारे लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, इजराइल लोग हैं, परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानने, अब्राहम को जानने वाले, इसहाक को जानने वाले, वो लोग सब जानकार हैं। मगर उनका फोकस कहां पर है, उनका फोकस नेचुरल पर है, जो हो रहा है उस पर है ना, है ना। हम लोग जब कोविड के टाइम पे क्या हो रहा था, कोविड के टाइम पे भी यही हुआ, हम लोग सब लोग हम लोग नेचुरली फोकस, क्योंकि हर समय पर मरने की खबर आ रही है, हर समय पर दिक्कत हो रही है, सारे जगह में लोग मर रहे हैं, तो हम कहां फोकस थे, नेचुरली फोकस थे, है ना। स्पिरिचुअली फोकस नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसी दिक्कत है। और इसी तरह यहां पर भी दाऊद की स्टोरी में भी ऐसी एक जाइंट खड़ा हुआ है और ललकार रहा है, तो और सारे लोग नेचुरली फोकस्ड हैं, क्या करेंगे, अरे तो ऐसा कर रहा, कौन मर। मगर वहां पर दाऊद आया, और दाऊद का फोकस नेचुरल नहीं था, बल्कि वो स्पिरिचुअल था। उसका फोकस कहां पर था, उसका फोकस देख तो रहा है वो देख तो रहा है वो जाइंट को, देख तो रहा है गोलियत को, मगर उसका फोकस कहां पर है, आध्यात्मिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, आत्मिक में ध्यान दे रहा है वो। और आत्मिक में ध्यान देना ही काफी नहीं है दोस्तों।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो यार बहुत दिक्कत सुन लिया, बहुत परेशानी होगी, चलो बाइबल पढ़ लेते, प्रार्थना करें तो छुट्टी हो गई। मगर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ फोकस, देखिए यही होता फोकस का पावर। मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। अब देखो दाऊद जो है स्पिरिचुअली फोकस होने की वजह से उसने वो जो एक्शन लेना है, जो काम उसको करना चाहिए वो कर पाया। अगर वो स्पिरिचुअली फोकस नहीं होता तो वो काम नहीं कर पाता। और हम में भी ऐसी होता है। अगर मान लो कि हमने 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगर हमने स्पिरिचुअली फोकस्ड है और बाकी जो सारे समय पर हम नेचुरल फोकस्ड हैं और हम सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअली अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए तो हम कैसे जी पाएंगे, क्योंकि आपने ज्यादा स्पिरिचुअल फोकस थे नहीं। मगर ये दाऊद जो है स्पिरिचुअली फोकस होने की वजह से जब उसने गोलियत को देखा तो वो डरा नहीं, उसने एक्शन लिया। कितने लोग इधर ही हो? उसने, क्योंकि वो स्पिरिचुअली जब वो फोकस्ड हो जाओगे आप ऐसे एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा, आपका फोकस आपको एक्शन लेने पे मजबूर कर देगा। तो जब उसने जाइंट को देखा, उसने गोलियत को देखा, तो वो स्पिरिचुअली फोकस, उसको पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है। सभी लोगों को मालूम है परमेश्वर के बारे में, वहां जितने लोग थे सारे लोग इजराइल लोग खट्टा थे, क्या उन्हें परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं है? क्या परमेश्वर की चिन्ह और चमत्कार उन्होंने पढ़ा नहीं है? क्या हुआ मोसेस ने किस तरीके से लोगों को लेके आया वो उनको मालूम नहीं? सब कुछ मालूम है। मगर ये एक व्यक्ति, एक छोटा सा लड़का जो स्पिरिचुअली फोकस्ड है, उसने एक्शन लिया। और एक्शन भी कैसे? चंद पत्थर लेके उसने सीधा थाना। और देखो यही होता फोकस। अगर परमेश्वर पे फोकस था, उसको स्पिरिचुअल पावर पे फोकस था, उसमें आत्मिक बल और ताकत और परमेश्वर के बारे में जानकारी थी और उसको पता था, दृढ़ निश्चय करके रखा हुआ था कि विजय मेरी होगी। उसको एक क्षण कभी ये नहीं था कि मेरे पत्थर उसको लगेगा ही नहीं लगेगा, वो इतना लंबा चौड़ा खड़ा हुआ, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं, उसको पूरा मालूम था, दृढ़ निश्चय था कि उसकी विक्ट्री उसको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। और उसने सिर्फ इतना मानकर बैठ नहीं गया। हम लोग क्या करते हैं? मान के बैठ जाते हैं, एक्शन नहीं लेते, है ना? अगर हमारा फोकस सही रहेगा, अगर हम फोकस करते रहेंगे, अगर फोकस रहेंगे, मैं कहता हूं कि एक्शन लेने की बारी जब आएगी आप एक्शन ले पाओगे, क्योंकि वो फोकस के अंदर इतना सामर्थ्य है जब आपका फोकस आपको करने देगा, है ना? इसलिए जब हम नेचुरली फोकस्ड रहते हैं तो हम क्या करते हैं? नेचुरली हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, जुगाड़बाजी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेचुरल है। और वहां पर डर भी जाते हैं, फिर जुगाड़ नहीं हो पाता। तो मगर स्पिरिचुअल फोकस में परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है। और दाऊद ने वो पत्थर लिया और करेक्ट सीधा उसके माथे पे चटाक मारा उसने। इसी को बोलते हैं फोकस, क्योंकि जैसे वो मारते हैं ना, उसको सीधा पॉइंट पे मारा एरो, तो वो पॉइंट पे मारा। यही होता फोकस का पावर। मैं तो दोस्तों, अगर आप फोकस्ड हो तो पावर काम करेगा और पावर को सही हिट करोगे। आपको पता रहेगा कि इस समस्या में, इस समय में मुझे क्या करना चाहिए, सीधा हिट करना है हम लोगों को। और कई बार हम इस फोकस के पावर को इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, लापरवाह हैं, और हम सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी फोकस अंदर ही काम नहीं कर रहा और तुम डर जाते हो, और डरने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कितने लोग समझ में आया है? फोकस आएगा। अगर आप फोकस रहोगे तो वहां पर फोर्स आएगा। मतलब समझते हो ना? अगर आप फोकस करते रहोगे वहां पावर काम करना, आपका सामर्थ्य काम करने लगेगा, है ना? हम सब लोग कहां गिरते हैं? ये नेचुरल फोकस पे गिरते हैं। हम नेचुरली फोकस रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि उस नेचुरल फोकस में हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं, मगर हम सब हार जाते हैं, क्योंकि हमारा फोकस उतना पावरफुल नहीं है। हम फोकस नहीं है स्पिरिचुअल पावर के ऊपर। हमें स्पिरिचुअल पावर पे फोकस नहीं होने की वजह से, आत्मिक बल और ताकत पे फोकस नहीं करने की वजह से, उस पर फोकस ना होने की वजह से क्या हो रहा है? हम दिक्कत में पड़ जाते हैं। कितने लोग इधर ही हो? तो क्या करना है आपको? कहां फोकस करना है? अब आप निर्णय ले सकते हो। आप निर्णय ले सकते हो कि मुझे कहां फोकस करना है। मुझे नहीं लगता कि ये सब स्पिरिचुअल फोकस सब नहीं कर सकता। मैं सहज जो आसानी से मैं जिस पर फोकस करता हूं कर लो, वो आपके ऊपर है, आपका निर्णय है। मगर नेचुरल फोकस पे हमेशा फेल होते रहेंगे, मगर स्पिरिचुअल फोकस हमें विक्ट्री की ओर लेके जाएगा। तो स्पिरिचुअली फोकस माने, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे स्पिरिचुअली फोकस माने मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा, रोज मुझे प्रार्थना करना पड़ेगा, रोज मुझे ये करना पड़ेगा, रोज नहीं। स्पिरिचुअल फोकस वो नहीं है जो आप सोच रहे। इन सब चीजों से नहीं हो पाएगा। ये सब चीजें आपको स्पिरिचुअल फोकस पे मदद करेगा, मगर स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति जो है ना, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। वो स्पिरिचुअली जो फोकस्ड होता है,
जब वो स्पिरिचुअली फोकस रहता है, परमेश्वर पे फोकस रहता है, परमेश्वर पे फोकस वाला जो व्यक्ति है, उसका पहचान मैं आपको इस प्रचार के एंड में बताऊंगा। 7 चीजें बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको समझना है कि आप स्पिरिचुअल फोकस्ड हो या नहीं, या आप किसी को देखकर आप समझना चाहते हो कि ये बंदा स्पिरिचुअल फोकस्ड है या नहीं, आपको मैं 7 चीजें बताऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि वाकई में मैं स्पिरिचुअल फोकस होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। या किसी को भी देखते हो तो आपको पता चल जाए ये बंदा स्पिरिचुअल फोकस है कि नहीं है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये 7 चीजें जो मैं आपको बताऊंगा, इससे आप अपना गेज जो है ना समझ सकते हो कि स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति क्या होता क्या है। स्पिरिचुअल हमें लगता है कि स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति कौन है, जो 24 घंटे बाइबल पढ़ता है, 24 घंटे प्रार्थना करता है, उपवास करता है। नहीं दोस्तों, गलत है ये गलत है। मैंने बताया था ना आपको, कई बार बताया मैंने ये घटना आप लोगों को। एक स्त्री चेन्नई में, ये कोई स्टोरी नहीं है, सच में हुआ है। बहुत साल पहले चेन्नई में एक महिला स्वर्ग गई थी, बोलते हैं। स्वर्ग में जाके उसने पूरा दर्शन करके आई है स्वर्ग का। परमेश्वर ने उसको वरदान दिया होगा, मेरे को तो मालूम नहीं है, मगर सुनने में आया था। तो जब वो मतलब 2-3 दिन बाद बेहोश थी या क्या था, मेरे को मालूम नहीं है, मगर उसने वो जब उसको होश आया, या वो ट्रांस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें थी। तो जब वो होश में आई तो उसने बताया कि मैं स्वर्ग गई थी और स्वर्ग में मैंने ये देखा। मालूम है, उसके घर पर इतनी सारी भीड़ आने लगी उसकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि वो स्वर्ग का वर्णन कर रही थी। वो लोग सुनना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसा है, और वो बता रही थी कि भाई ऐसा है वैसा है। और ये सब बीता और थोड़े दिन तक वो बहुत पॉपुलर रही वो स्त्री, और कुछ साल बीत गए, और थोड़े टाइम बीतते 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 उसकी उम्र होने लगी। और एक समय ऐसा आया कि उसको खाने के लिए भी दिक्कत होगी। खाना भी नहीं मिला उसको, कोई देखभाल करने वाला नहीं था। स्वर्ग जाके आने से क्या होगा है? अगर यहां फोकस नहीं है तो आप है? कहां पर फोकस करना आपको पता नहीं है। स्वर्ग जाके आने से क्या होगा? स्वर्ग देख के आ जाओगे तो कौन सा तुम्हें यहां पे मेडल दे देंगे? है? लोगों का विचारधारा ऐसी है, क्या सही से करना चाहिए वो नहीं पता उनको, और सोचते हैं कि स्पिरिचुअली फोकस्ड के बारे में भी गलत विचार है लोगों को। अगर धार्मिक ही फोकस्ड है तो क्या है, पास्टर माने कैसे होना चाहिए, 24 घंटे प्रार्थना करने वाला पास्टर होना चाहिए, क्या है, उसको सही से समझ लोगे तभी जाके आगे बढ़ेगा ये कहानी। ठीक है ना? तो आशा करता हूं अभी तक आपको समझ में आया होगा कि 2 चीजें आपके पास क्लियर कट आ गई है। अभी दृढ़ निर्णय ले सकते हो आप। अब आपने दृढ़ निर्णय लेना है कि नहीं जी, मैं स्पिरिचुअल फोकस नहीं हो सकता, मेरे को नेचुरली फोकस रहना है। ये सोचने के बाद ये मत सोचो कि मैंने गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। एक चीज चुन लो, मैंने दृढ़ निर्णय ले लिया है ना। पिछली बार भी मैंने जैसा बताया, जोशुआ की पुस्तक में वो पूछता है, तुम पहले निर्णय ले लो किसकी सेवा करोगे। अगर तुमने अपनी बाप दादाओं की सेवा करनी है तो चले जाओ, या परमेश्वर की करनी है तो आ जाओ। तो ये 2 चीजें आपने निर्णय लेना है कि मुझे नेचुरली फोकस करना है या मुझे स्पिरिचुअली फोकस रहना है। आप सोचोगे स्पिरिचुअली नेचुरली फोकस क्या है? नेचुरली फोकस यही है। नेचुरली फोकस माने कुछ भी हो रहा हो, जैसे बाढ़ आ गई उसके बारे में फोकस कर लिया, है ना, कोई महामारी आ गई उसके बारे में फोकस कर लिया, दुनियादारी कैसे चलती है उसके बारे में फोकस कर लिया, दुनिया कैसी है उसके बारे में फोकस कर लिया। सारी गलत चीजें जो भी दुनिया में हो रही है उस पर फोकस्ड है, बाकी किसी चीज पर फोकस नहीं है। परमेश्वर पे फोकस नहीं है, परमेश्वर के वचनों पर फोकस नहीं है, परमेश्वर के वरदानों पे फोकस नहीं है, पवित्र आत्मा पे फोकस नहीं है, परमेश्वर के वायदों पर फोकस नहीं है, परमेश्वर के वचन पे फोकस नहीं है, किसी चीज पे फोकस। वो सब मुझे नहीं चाहिए, मैं वो सब नहीं चाहता हूं। मैं तो ये दुनियादारी में ठीक है। उसने पड़ोसी ने क्या कह दिया, उस नेता ने क्या कह दिया, उस पड़ोसी ने क्या कह दिया, मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, इसने क्या कह दिया, उसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया, रिश्तेदार ने क्या कह, तो उस पर फोकस रहता है, उसको नेचुरल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो नेचुरल फोकस और स्पिरिचुअल फोकस। सो अब आपके मैंने दे दिया, अब आप तय कर लो कि आपने करना क्या है, किस पर आपको फोकस करना है। जिस पर भी फोकस करना है ये आपका दृढ़ निर्णय होना चाहिए। एक पैर इधर एक पैर उधर में कहीं पर नहीं पहुंचोगे। समझ में आ गया? अगर आप सोचोगे कि मैं दोनों में फोकस कर लूं, थोड़ा सा नेचुरल भी कर लूं, थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल भी कर लूं, तो आपका फोकस कहीं जाएगा नहीं। 2 नाव पर पैर रखने से कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंचोगे, सीधा गिरोगे नीचे। तो इसलिए एक जगह फोकस कर रखो। स्पिरिचुअल फोकस भी बहुत बेहतर, बहुत सुंदर और बहुत प्रभावशाली है ना। अगर आप निर्णय लेते हो नेचुरल फोकस अगर मैं करना छोड़ दूं, अगर मैं स्पिरिचुअल फोकस करने लगूं या लगूंगी, तो क्या ये पूरी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या?
है। मुझे हमेशा प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर पे बात करना पड़ेगा, वचन पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैं सब कुछ होना, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअली फोकस को सही से समझ लोगे तब आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअली फोकस करने वाला व्यक्ति होता कौन है और कैसा उसको स्पिरिचुअली फोकस में उसको क्या होगा और किस तरीके से होगा, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय में। इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसके बारे में दोबारा और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 6 अध्याय और 19 से पढ़ूंगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़े और कई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई बिगाड़ता है और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मन भी लगा रहेगा। वाह, यीशु मसीह की बातें जो है ना, बहुत मेरे को अच्छा लगता है। अब जो लोग ये तय करते हो कि भाई मेरे तो फोकस मुझे नेचुरली लगता है, नेचुरल फोकस होना चाहिए, मैं तो सहज से जो फोकस कर सकते हैं वहां पर मैं फोकस कर, नेचुरली फोकस करना चाहता हूं, दुनियादारी पे मुझे फोकस करना है, तो आपका धन भी दुनियादारी से आएगा। जी हाँ, क्योंकि आप फोकस हो, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। अगर धन किसे मानते हो, अगर आप सोचते हो कि इस सब चीजों से मुझे धन मिलेगा, दुनियादारी को फोकस करने से मुझे धन मिलेगा, तो मैंने बताया, लिस्ट भी दिया आप लोगों को, किस पे फोकस करते हो तो वहां से आपको धन मिलेगा। अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी मुझे जो है आत्मिक रीति से स्वर्ग से मुझे धन मिलना चाहिए, या मेरे को आत्मिक राज्य से, मुझे परमेश्वर के राज्य से मुझे धन का प्राप्ति होनी चाहिए या फ्लो होना चाहिए, तो देन आपको वहां से, अगर आप वहां फोकस करना चाहते हो तो आप वहां पे आप कर सकते हो। ठीक है, अब अब जो है बाकी जो टाइम है ये हम इसी के बारे में, मैं इसके बारे में और मैं विस्तार से बात करना चाहता हूं, जहां यीशु मसीह ने कहा कि परंतु तुम अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अब बहुत सारे लोग तो स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे? स्वर्ग में कौन सा बैंक अकाउंट खुला हुआ है जो कि हम बैंक अकाउंट, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है भाई, है ना? स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का क्या मतलब है? कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे? यहां तक कहते हैं कि यहां धन में चोर भी आके ले जाएगा, ये भी आके ले जाएगा, वो भी आके ले जाएगा, तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि स्वर्ग में धन कैसे इकट्ठा करेंगे, यहां पर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो वो स्वर्ग में लिखा जाएगा। अगर मेरे अच्छे काम को स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के बारे में है तो मगर बाइबल दूसरी जगह कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के लिए मैले कपड़े के समान है। कहता है हमारा अच्छा काम क्या हमारे लिए धन इकट्ठा कर सकता है? हमारा अच्छे काम से क्या होने वाला है स्वर्ग में? स्वर्ग में कैसे हम लोग अपना ट्रेजर कर सकते हैं? स्वर्ग में धन इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? क्या होता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना? इसके बारे में अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या है, कि देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि अगर मान लो कि आपका सारा धन स्वर्ग में है तो आपका ध्यान कहां रहेगा? हेलो, अगर आपका सारा धन स्वर्ग में है तो आपका ध्यान कहां रहेगा? जिस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा है, जिस बैंक में आपने अपना जेवर का लॉक कर रखा है, हमेशा उस बैंक के बारे में ध्यान रहेगा आपको, है ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यदि अगर आपका सारा पैसा, आपका सारा धन, सब कुछ स्वर्ग में अगर जमा है तो आपका ध्यान कहां रहेगा? स्वर्ग में रहेगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर इसीलिए इसको थोड़ा सा उल्टा समझना है हमको, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि अगर तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करने लगोगे तो तुम्हारा ध्यान स्वर्ग में रहेगा। अब धन स्वर्ग में इकट्ठा कैसे करेंगे, है ना? धन इकट्ठा करो बोल रहे हैं, है ना? स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, है ना? अब धन इकट्ठा नहीं करना है, अब हमें यह समझना है कि क्योंकि हमारा धन ही स्वर्ग में है। हेलो, यीशु मसीह अभी क्रूस पे चढ़े नहीं थे जब ये बात कर रहे हैं, मगर अब हमारे लिए प्रभु यीशु ही धन है, परमेश्वर ही हमारा धन है ना? तो परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में। यीशु कहां पर है? स्वर्ग में। तो हमारा धन कहां है? हमारा धन स्वर्ग में है। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि धन ही वहां पर है। मेरा धन पहले से स्वर्ग में है भाई, मैंने को कोई धन इकट्ठा नहीं करना, मैं कुछ अपने काम से धन इकट्ठा नहीं कर सकता,
हमारे सारे काम, जितना भी अच्छा काम कर लें, वो हमारे लिए क्या इकट्ठा कर सकता है? हमारा ट्रेजर हाउस है, हमारा खजाना, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु है, हमारा सब कुछ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। स्वर्ग में मेरा धन पहले से अकाउंट ओपन हो रखा है, मेरे नाम वहां पर लिखा जा चुका है, मेरे लिए सब कुछ। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु हमारा अथॉरिटी है, यीशु हमारा अकाउंट बैंकिंग ट्रेजर हाउस है। वो सिर्फ पैसे का नहीं, सभी चीजों के लिए प्रभु यीशु हमारा ट्रेजर हाउस है। तो मेरा धन स्वर्ग में खटा है, और मेरा ध्यान कहां पर है? मेरा मन कहां पर? जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन होगा। तो मेरा धन अगर स्वर्ग में है, मेरा धन अगर प्रभु यीशु है, तो मेरा मन कहां रहेगा? मेरा मन स्वर्ग में रहेगा। समझ में आ गया आपको? इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? सोच सकते हैं धन खट्टा कैसे करेंगे हम? तुम्हें खट्टा करने की जरूरत नहीं है। तुम जितना भी खट्टा करोगे, धन में कोई वहां पर कोई बैंक नहीं खुला होगा, वहां पर पहले से ही तुम्हारा धन यीशु मसीह क्या बोलने लगे? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, और बहुतायत जीवन देने आया हूं। आज वो बहुतायत जीवन कहां पर है? वो बहुतायत जीवन स्वर्ग में है। और मैं आपको अगले हफ्ते इसके बारे में डिटेल से प्रचार करूंगा। तब तक आप इंतजार करो, फिर हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि प्रभु यीशु तुम्हारा धन कहां पर है और कैसे इसको, ये सब बातें में हम बाद में बात करेंगे। तो अब पहले फोकस कहां पर है? अगर यीशु पर फोकस करोगे, तुम्हें पता है कि मेरा धन स्वर्ग में है, तो तुम्हारा फोकस कहां रहेगा? स्वर्ग में रहेगा दोस्तों। अगर आप सोचोगे कि मेरी नौकरी में से ही मुझे पैसा मिलेगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा, है ना? मैं भी सोचता हूं, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो कहां से पैसा आएगा? काम नहीं करेंगे तो कहां से पैसा आएगा? मगर यीशु मसीह ने हमें बार बार, यीशु मसीह ने क्या बोल के बताया कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या ओढ़ोगे, उसकी चिंता मत करो, वरन परमेश्वर के राज्य, उसकी धर्म की खोज पहले करो, क्योंकि बाकी सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर के राज्य में मेरा धन है मेरे दोस्तों, परमेश्वर के राज्य में मेरा धन इकट्ठा हो रखा है। मैंने वहां से लेना है, जो भी है वो मेरे को, मैंने कुछ नहीं इकट्ठा कर रहा है, मगर को मुझे सेतमेत मुझे दिया गया है। जब सेतमेत मुझे धर्मी बना दिया गया है, सेतमेत मैं कुछ करे भी अगर मुझे परमेश्वर का बेटा और बेटी बना दिया गया है, तो क्या मुझे वहां से सब कुछ नहीं मिलेगा? इसीलिए बाइबल बोलता है कि परमेश्वर अपने धन के अनुसार तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर करेगा उसको पूरा। कितने लोग समझ रहे हो बात को? तो तुम्हारा धन कहां है दोस्तों? हमारा और तुम्हारा धन स्वर्ग में है। स्वर्ग में कहां है? स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा हो रखा है, जमा हो रखा है। तो इसीलिए मैं अपने पैसे को खोने का या किसी चीज को खोने का मुझे कोई डर नहीं है। अब मगर मुझे ये समझना है, यदि अगर मैं इस बात को नहीं मानता हूं, तो मुझे अब समझना चाहिए कि मेरा माइंड कहां लगा। मेरा माइंड मेरे माँ बाप पे लगा हुआ है, तो उसको हटाकर मुझे स्वर्ग में लगाना। माँ बाप पे ध्यान नहीं देना नहीं बोला मैंने, आपका फोकस कहां पर है ये आपको तय करना है। आप निर्णय ले सकते हो, नहीं जी मेरे को यीशु मसीह पर ध्यान नहीं देना है, मुझे तो अपनी पत्नी पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ही मेरी खजाना है, या पत्नी कहती है मेरा पति ही मेरा खजाना है, या माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा ही मेरा खजाना है। तो यह आपका निजी मामला है, यह आपने तय करना है। और जिस दिन भी परमेश्वर आपके मन की आंखें खोले और प्रकाशमान करे, तब आप पहचानने लग जाओगे, तब आप निर्णय ले सकते हो। कोई जल्दीबाजी नहीं है दोस्तों, ये आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, मगर धीरे धीरे करते करते क्या खो दोगे ये मुझे नहीं पता। तो आपका धन और मेरा धन, हम सबका धन प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और जिसने कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत जीवन देने आया हूं, वो स्वर्ग में विराजमान है। तो हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो रखा है। तो हमारा फोकस भी कहां होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए, और हमारा फोकस भी स्पिरिचुअल फोकस होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आशा करता हूं समझ में आया आपको। चलिए अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति कैसे होगा, है ना? आत्मिक फोकस करने वाला आदमी कैसे होगा, हमें इसका पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि तभी आप अपने आप को भी जांच सकते हो, क्या मैं वास्तव में मैं नेचुरली फोकस्ड हूं या मैं स्पिरिचुअली फोकस्ड हूं।
है ना। इसे जब आपको ये पता चल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कहां पर आपको काम करना है। या आप किसी को भी देखते हो तो आपको आप आइडिया लगा सकते हो कि ये व्यक्ति नेचुरली फोकस्ड है या स्पिरिचुअली फोकस्ड। लगता तो है ये बहुत ज्यादा प्रार्थना करता है या प्रचार करता है या ये कर रहा है वो कर रहा है, क्या नेचुरली ये स्पिरिचुअली फोकस्ड है या नहीं है, ये आपको समझदार बना देगा। देखो हमारे चर्च वाले अगर सही से मेरे प्रचार को सीखोगे, अगर सही में ये प्रचारों को आप समझ लोगे तो आप बहुत समझदार बन जाओगे। आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। सिर्फ जानकारी नहीं, आपके लाइफ के लिए बहुत काम आएगा। इसलिए मैं इतना ज्यादा आप लोगों को बोलता हूं, सुना करो, समझा करो और नोट करा करो और अपने आप को तैयार करो परमेश्वर के राज्य के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब स्पिरिचुअली फोकस पर्सन बाइबल में सब लोग हैं, बहुत सारे। प्रभु यीशु मसीह स्पिरिचुअली फोकस्ड थे, पतरस स्पिरिचुअली फोकस हो गया था, पाउल स्पिरिचुअली फोकस्ड है, यूहन्ना स्पिरिचुअली फोकस्ड है ना, आत्मिक फोकस्ड के लोग हैं। मूसा, अब्राहम, इसहाक, ये सारे लोग हैं स्पिरिचुअली फोकस्ड है ना। बहुत ज्यादा, हमसे कई गुना ज्यादा वो लोग स्पिरिचुअली। अब्राहम को अगर देख लोगे तो वो स्पिरिचुअली फोकस्ड है, मगर कुछ समय में वो नेचुरली फोकस्ड भी रहा है। परमेश्वर ने उसको समझाया भी है ना। तो ये सारी चीजें मगर मैं आज आपको इजी तरीका, बड़ा इजी, सरल, इजी माने सरल तरीके से पहचानने वाला लिस्ट बताऊंगा। और ये 7 चीजें हैं जो एक स्पिरिचुअली, एक आत्मिक फोकस व्यक्ति कैसे दिखेगा और या कैसे दिखेगा और कैसे आप उसको पहचान सकते हो। इन 7 चीजों से आप पहचान लोगे उसको। ठीक है, कितने लोग तैयार हो? रेडी? चलिए, ओके। अब असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट यही है कि आपने तय करना है कि कहां पर आपने कौन से फोकस आपने करना है, नेचुरल करना है, स्पिरिचुअल करना है। और फिर आप ये भी देख सकते हो, ये भी कह सकते हो कि भाई हाँ, अब आपको ये समझ में आया कि आपका धन स्वर्ग में है, तो अब आप क्या करने जा रहे हो, अब आप क्या करोगे। और तीसरा, आपको ये जो 7 चीजें मैं बता रहा हूं, इनमें से कौन कौन से में आप फिट होते हो या कहां आपको काम करना है, ये आप लिख के अपना कमेंट में पोस्ट कर सकते हो, राइट। और मैं आप लोगों को फिर दोबारा से कहता हूं कि सिर्फ आप लोग सुनकर मत रखो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो जो लोग हिंदी समझते हैं, राइट। आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा, आप शेयर करते रहो। आप लोग हर एक व्यक्ति, मेरे चर्च में जितने भी लोग हैं, हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, 10-10 लोगों को भी अगर शेयर करोगे तो हमारा मैसेज काफी लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये सिर्फ हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए नहीं, ऐसे सत्य चीजों की, ऐसी चीजों की बहुत सारा लोगों की जरूरत है दोस्तों, जरूरत है, राइट। अगर आपका जानकार व्यक्ति है तो इस मैसेज को पोस्ट करने के बाद, देने के बाद, शेयर करने के बाद फोन करके बोलो कि तरह सुनो, ये आपके लिए फायदा करेगा, या लिख के भेज दो आपके लिए फायदा करेगा, तो वो जरूर सुनेगा। और यदि अगर हम 50 लोगों को भी भेजते हैं, 5 लोग भी सुनेंगे, तो हमने कुछ लोगों के लिए तो मदद करा है। हमारा काम सबसे ज्यादा क्या है? मदद करना, परमेश्वर के वचन को उन तक पहुंचाना है, राइट। चलिए, अब स्पिरिचुअली फोकस वाले व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे, है ना। आसान तरीका है पहचानने का। 7 चीजें आपको बताता हूं। महिला पुरुष दोनों ही इसमें है, ठीक है। अब इसलिए मैं बार बार ये बोलूंगा नहीं, दोनों के लिए लागू है, ये औरत है आदमी दोनों के लिए। और ये सारी चीजें बाइबल में भी हैं, और मैं बाइबल में जाना नहीं चाहता हूं, वरना बहुत टाइम लग जाएगा, वरना इसी में बहुत सारे टाइम लगा देंगे, मगर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मगर आप इसे समझ सकते हैं, जब आप सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले एक स्पिरिचुअली फोकस वाले व्यक्ति को पहचानना हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो उसको पता चल जाएगा कि एक आत्मिक फोकस वाला व्यक्ति जो ज्यादा मात्रा में, है ना, ज्यादा मात्रा में, मतलब मैं बता रहा हूं 70 और 30 के रेशियो, मतलब 70% वो स्पिरिचुअली फोकस है, 30% वो नेचुरली फोकस हो सकता है। 70 जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअली फोकस्ड हैं, है ना, ये सिर्फ ईसाई में नहीं होगा, ये सिर्फ क्रिश्चियन में नहीं है, ये सिर्फ विश्वासी नहीं, अलग और धर्मों में भी ये पॉसिबल हो सकता है कि लोग स्पिरिचुअली फोकस्ड हैं। कैसे पहचानोगे आप, ये मैं बता रहा हूं। सबसे पहले एक स्पिरिचुअली फोकस वाली व्यक्ति को जब आप देखोगे तो वो हमेशा देने वाला व्यक्ति रहेगा। हेलो, देना उसके दिमाग में, उसके विचार में, उसकी भावना में, जब भी आप उसको मिलोगे आपको लगेगा ये व्यक्ति देना चाहता है। अगर उसके पास नहीं भी है तो उसके अंदर इस देने की एक अजीब सी चाहत होगी। ही विल बी ए गिवर, ऑलवेज ए गिवर, है ना। क्यों? क्योंकि नेचुरली फोकस वाले व्यक्ति, इसका ऑपोजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेचुरली फोकस वाला क्या करता है? नेचुरली फोकस वाला व्यक्ति को हमेशा लेना है, वो हमेशा लेना चाहता है लोगों से, देना नहीं चाहता है।
है ना, हमेशा लेके रखना चाहता है। मगर जो स्पिरिचुअली फोकस्ड है, जो आत्मिक फोकस्ड वाला व्यक्ति है, वो हमेशा देना चाहेगा, है ना। ये देने का जो उसके अंदर भावना है, ये उसे एक हेल्पर बना देता है, मतलब वो हेल्प करने वाला बन जाता है। इसके अंदर हेल्प करने की एक चाहत हो जाती है, हेल्प करने का एक नेचर इसके अंदर आ जाता है। क्यों हेल्प करना चाहता है, क्यों देना चाहता है? देना माने हर तरीके का देना, पैसा, ज्ञान, प्रेम, हर एक चीज को बांटना चाहता है। ये देने वाला व्यक्ति होगा, थोड़ा सा भी होगा, ये देना चाहता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति है। समझ गया आप? सबसे पहला क्वालिटी यही है, आपको पता चलेगा ये व्यक्ति देना चाहता है। तो ये नहीं जरूरी है कि अगर ये कोई व्यक्ति देना चाहता तो इसका मतलब वो बहुत धार्मिक हो, नहीं, मगर वो स्पिरिचुअली फोकस्ड है। नेचुरली फोकस्ड कम है, स्पिरिचुअली फोकस्ड है, इसलिए वो दे रहा है। वो भिन्न है नेचुरल वालों से, और स्पिरिचुअल नेचुरल वालों से भिन्न है, क्योंकि वो जहां लोग लेना चाहते हैं, जहां लेके रख लेना चाहते हैं, वहां पर ये देने वाला व्यक्ति है। राइट, नंबर 1। नंबर 2, पहचानने का तरीका यह है कि वो बड़ा नम्र होगा। इंग्लिश में हम्बल, नम्र व्यक्ति है। नम्र माने सबसे पिट के आने वाला व्यक्ति नहीं है। कई सोच रहे हो नम्र है, या नम्र माने वो उसका स्वभाव में नम्रता प्राप्त करोगे, हमेशा देखोगे कि नम्र स्वभाव रहेगा उसका। सभी को समझना, सभी की बातों को सुनना, सभी को समझ कर करना। नम्र के बारे में मैं कभी और फोकस करूंगा। नम्र माने, नम्र पाने को पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि वो ईश्वर की बातों को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की बातों को मानने वाला व्यक्ति है, उसको नम्र बोलते हैं। नम्र माने ये नहीं कि सबसे पीट कर आ गया, सबकी बातें सुन के आ गया, नहीं नहीं नहीं, उसके दिमाग में, उसकी बातों, वो हम्बल क्यों है, वो नम्र क्यों है? नम्र माने वो परमेश्वर की बातों को विरोध नहीं करता, वो अपनी बात नहीं करता, ईश्वर की बात करता है। वो नम्र स्वभाव का व्यक्ति है, हम्बल है, वो बड़ा नम्र स्वभाव है उसके अंदर, है ना। जब भी आप देखोगे यार ये बंदा नम्र स्वभाव का है, नम्रपना है इसके अंदर, है ना, नम्रपना है। वो हर बात को समझता है, हर बात को तोलता है, हर बात को एनालाइज करता है, हर बात को हम्बली हैंडल करता है। और हम्बल वाला, नम्र वाला व्यक्ति की एक और पहचान क्या है कि वो अपनी गलती को स्वीकार करने वाला व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी गलती को स्वीकार कर लेता तो उसका मतलब ये समझना चाहिए कि धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल फोकस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि नम्र हो गया है, ये अपनी बातों को, अपनी गलतियों को मानने लग रहा है ना। तो वो कितने लोग गलती को मानते हैं, है ना, अपनी गलती भी होगी दूसरों को थप्पड़ मार देते हैं। तो ऐसे समाज में रहने वाले लोगों में अपनी गलती को मानकर उसको स्वीकार कर लेना और उसको सही करने की जो सोचता है, वो हम्बल व्यक्ति है। नंबर 2, पहला वो देने वाला व्यक्ति रहेगा, गिवर रहेगा, हेल्प, गिव माने हमेशा देने वाला व्यक्ति बनेगा, रहेगा। दूसरा नम्र रहेगा। तीसरा स्वार्थपना बहुत कम रहेगा उसके अंदर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्वार्थ नहीं रहेगा, हर कोई व्यक्ति स्वार्थी है, क्योंकि स्वार्थ जो है पाप है, और पाप सभी के अंदर है। वो उसका अंत प्रभु यीशु अंत में करेंगे, मगर उसको अभी तो क्षमा का राज्य चल रहा है, उसका पाप का अंत भी होगा। मगर उसके अंदर दूसरों के मुताबिक, जो नेचुरली फोकस के मुताबिक, अगर मान लो 2 भाई हैं, अगर एक स्पिरिचुअली फोकस्ड एक नेचुरली फोकस्ड है, तो आपको पता चल जाएगा नेचुरल फोकस वाला व्यक्ति ज्यादा स्वार्थी होगा जो स्पिरिचुअली फोकस से ज्यादा, है ना। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा लालच करता है, या लालची है, या स्वार्थी है, तो आप समझ सकते हो कि ये नेचुरली फोकस्ड है, इसलिए ऐसा कर रहा है। जो लोग स्पिरिचुअली फोकस्ड हैं, जो आत्मिक तौर पर जहां पर जिनका फोकस है, उनका स्वार्थपना उसके मुकाबले में, ये नहीं कह रहा हूं कि कम, उसके मुकाबले बिल्कुल ही नहीं रहेगा। स्वार्थपने वो भी है ना, स्वार्थपने सभी लोग हैं, मगर वो स्वार्थ में कम स्वार्थ रहेगा। ओके। और चौथा, वो शांति फैलाने वाला व्यक्ति रहेगा, ना कि फूट डालने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। वो शांति प्रसन्न करने वाला, उसको शांत माहौल पसंद है, वो शांति फैलाता है लोगों के अंदर। 1-2 लोगों को मिलाने वाला व्यक्ति है, लोगों को बिड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है ना। बहुत सारे घरों में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो एक दूसरे को बिड़ा देते हैं, है ना, मगर वो नेचुरल लोग हैं, उनकी कोई गलती थोड़ी ना, वो नेचुरल है, वो नेचुरली फोकस है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मगर जो आत्मिक फोकस्ड है वो व्यक्ति क्या करेगा, वो शांति फैलाने की कोशिश करेगा, परिवार में शांति, उसकी वजह से शांति रहेगी, घर के अंदर शांत माहौल करके रखेगा, शांति फैला के रखेगा, शांतपना रहेगा वहां पर,
कितने लोग समझ रहे हो बात को? तो कितनी कितनी बातें बताई, 4 बातें मैंने बता दी। सबसे पहले गिवर, वो देने वाला व्यक्ति रहेगा, लेके रखने वाला नहीं, देने वाला। हमेशा उसका 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 दिमाग में, उसकी बातों में, उसके काम में हमेशा आप देख सकते हो वो देना 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 वही रखेगा। और दूसरा नम्र रहेगा। नम्र के बारे में मैंने विस्तार दे दिया, कभी मौका लगेगा तो हम डिटेल में बात करेंगे। तीसरा, वो दूसरों के मुताबिक, ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्वार्थी नहीं रहेगा, दूसरों के मुताबिक कम स्वार्थी रहेगा। चौथा, वो शांति बना के रखने वाला रहेगा, फूट डालने वाला, झगड़ा करने वाला, झगड़ा वाला व्यक्ति नहीं, शांति वाला व्यक्ति रहेगा। ठीक है। और पांचवा, वो हमेशा सीखने वाला व्यक्ति का, ही विल बी ए लर्नर, ही और शी विल बी ए लर्नर, मतलब वो हमेशा पढ़ना और सीखना, है ना, सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे सब पता है। स्पिरिचुअल फोकस वाला व्यक्ति हमेशा सीखने में तत्पर रहेगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे पता है, मैं सब जानता हूं, सब परमेश्वर हैंडल कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो हमेशा जानने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। क्योंकि स्पिरिचुअली फोकस तभी आएगा जब आप कुछ चीजों को समझोगे और जानोगे। जब आप जानोगे ही नहीं तो आप स्पिरिचुअल फोकस कैसे रहोगे? इसीलिए सांसारिक लोग जानना नहीं चाहते, वो अपनी अपनी बोलना चाहते हैं, अपनी बातें, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, अपनी बातें बनाना चाहते हैं, अपनी बातों को रखना चाहते हैं। मगर जो व्यक्ति आत्मिक ध्यान देता है वो पहले सुनता है, सुनकर समझता है क्या हो रहा है यहां पर, इन चीजों को ध्यान देता है। ठीक है। और छठा, वो इस संसार को या समाज को या उस मोहल्ले को जहां वो रह रहा है वो उसको खराब नहीं करेगा। वो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में कभी आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी टाइम नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं, जब हम छोटे थे कभी कार पे हम लोग कुछ लिख देते थे, क्रैच लगा देते थे किसी के कार पे, कहीं पर भी थूक देना, कहीं पर भी मैं बोलना नहीं चाहता हूं, कहीं पर भी थूक देना, कहीं पर भी कुछ भी कर देना। राइट? क्या है? समाज का जहां पार्क है वहां पर बैठ के दारू पी रहे, जहां बच्चे आ रहे हैं वहां पर दारू पी रहे, है ना। तो समाज को गंदा कर देते हैं वो लोग, वायलेट कर देते हैं, है ना। पृथ्वी का कोई आधार सम्मान नहीं है, पृथ्वी का आधार सम्मान नहीं होने की वजह से आज पृथ्वी जो है हमारे पर कहर बरसा रहा है, क्योंकि उसको आदर सम्मान नहीं करते हैं। धरती माँ बोलते, धरती माँ को आदर सम्मान तो करो। धरती माँ की जब सम्मान नहीं है, जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले को साफ सुथरा रखना, ये कचरा ले जाके कहीं पर भी नहीं डालेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअली फोकस व्यक्ति है, ये नीट एंड क्लीन वाला व्यक्ति है, ये पृथ्वी के नियम कानूनों को नहीं तोड़ेगा, कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति स्पिरिचुअल फोकस वाला व्यक्ति है। राइट? नंबर छठा। और सातवां और आखिरी है, इसको समझ लो, सातवां और आखिरी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, तुरंत आप आइडिया लगा सकते हो। ये जो व्यक्ति है, जो स्पिरिचुअली फोकस वाला व्यक्ति है, ये चीजों को इस्तेमाल करेगा और लोगों से प्रेम करेगा, मगर संसारिक वाला व्यक्ति वो लोगों को इस्तेमाल करेगा और चीजों से प्रेम करेगा। हेलो? जो लोग चीजों को प्रेम करते हैं और लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी आत्मिक फोकस वाले लोग नहीं हो सकते। जो लोग लोगों को प्रेम करते हैं और चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग आत्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं या आत्मिक फोकस्ड हैं। आशा करता हूं आपको सिंपल वे में आप लोगों को समझा दिया। अब आपको चुटकी लगाते ही आपको पता चल जाएगा, ओ ये व्यक्ति जो है, अगर आपने देखा कि अब ये सातों क्वालिटी एक स्पिरिचुअल फोकस वाले व्यक्ति में हो सकता है। कोई चीज कम, कोई चीज ज्यादा हो सकता है ना। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत देना चाह रहा है, वो देने का मन भी है और देना भी है, मगर उसी टाइम पे वो एक स्वार्थी भी है, तो इसका मतलब वो दोनों तरफ है, कभी इस तरफ है कभी इस तरफ है ना। तो आधा आधा ये समझ लो, आधा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है ना। कभी कोई नम्र व्यक्ति है, मगर वो नम्र तो है, मगर साथ साथ वो बिड़ा भी दे रहा है लोगों को, है ना, वो उसको शांति नहीं रख रहा, तो इसका मतलब उसके अंदर बैलेंस नहीं है। जो व्यक्ति स्पिरिचुअली फोकस कर रहा है, उसमें प्रोग्रेस कर रहा है, फोकस ही नहीं कर रहा, प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अंदर ये 7 क्वालिटी आप हमेशा देख सकते हो। अब इन 7 क्वालिटी है ना, दोबारा शॉर्ट में बता देता हूं। देने वाला, नम्र, स्वार्थी कम, शांति प्रिय और सीखने वाला, और नियमों का पालन करने वाला, और प्रेम, लोगों से प्रेम करने वाला। ये सारी खूबियां आप एक स्पिरिचुअल फोकस वाले व्यक्ति में देख सकते हो। और ये सारी खूबियां जब इसके अंदर आ जाती है, वो व्यक्ति इन नेचुरल फोकस वालों की भीड़ में से हट जाता है।
उसको आप उस नेचुरल फोकस में नहीं ढूंढ सकते हो। आपको ऐसे लोग भीड़ भड़ाके में नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग कहां मिलेंगे? ऐसे लोग अभी इंडोनेशिया में मिलेंगे जो मैं हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। ऐसे लोग अलग किए गए हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे लोगों को उस भीड़ में नहीं देख सकते, ऐसे लोगों को अलग आ जाते हैं वो, क्योंकि उनका जो फोकस है वो उन्हें अलग लेके आ जाता है, उनको अलग कर देता है ना। तो आपको अभी पता चल जाएगा, तुरंत ही आप पहचान सकते हो आप कौन से आप स्पिरिचुअल फोकस्ड हो या नेचुरल फोकस्ड हो, या आप किसी को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूं आपको ये वाला पार्ट आपको पसंद आया और समझ में आया। पसंद तो आने की बात अलग है, पर समझ आया आपको। ठीक है, मैंने आपको ब्रीफली आपको बता देता हूं, 2 स्पिरिचुअल पॉइंट आपके पास है, नेचुरल एंड फोकस्ड है ना। आपको कहां फोकस करना है ये आपने तय करना है। और हमारा स्वर्ग जो है प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारा धन है, परमेश्वर ही हमारा स्वर्ग में है। तो हमारा स्वर्ग पहले से इकट्ठा किया गया, अब हमें इकट्ठा नहीं करना है। वो इकट्ठा भी करेंगे, मगर जितना भी इकट्ठा करेंगे वो धन कंसिडर किया जाएगा वो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में कौन सा हमारा धन, कौन सी बड़ी चीज है ना परमेश्वर। हाँ, मगर हम इकट्ठा कर सकते हैं धन भी, हम अच्छे कामों से, हम बहुत सारे, वो मैं बाद में बताऊंगा, उसके बारे में जब प्रचार करेंगे तब बताऊंगा कि धन स्वर्ग में किसे धन माना जा रहा है। प्रभु यीशु ही हमारा धन है और वो पहले से ही प्रभु स्वर्ग में है। तो अगर आप ये मानते हो कि प्रभु यीशु परमेश्वर आपका धन है, तो आपका ध्यान, आपका मन वहां लगेगा, संसार में नहीं लगेगा। दोस्तों, संसार में आप रहोगे, संसार के लिए फायदा करोगे, संसार के लिए अच्छा करोगे, उस धन का इस्तेमाल करके जो स्वर्ग में उसे लेकर आप इसे काम करोगे। राइट, बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। आप लोग अगर इसको दोबारा भी सुन के आप समझ सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो कि आप कौन से रेंज में स्पिरिचुअली फोकस्ड हो या नेचुरली फोकस्ड हो, और आपने तय कर लो कि आपको कहां पर फोकस करना है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं सर मैं तो अभी नेचुरली फोकस रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे अभी स्पिरिचुअली फोकस, देखिए इसमें कहां पर कोई दिक्कत है आपको फोकस करने में? है एक देने वाला व्यक्ति बनने में क्या दिक्कत है, और एक नंबर 1 व्यक्ति बनने में क्या दिक्कत है? कम स्वार्थ रहने वाला व्यक्ति में क्या दिक्कत है? शांति फैलाने वाले व्यक्ति में क्या दिक्कत है? सीखने वाले व्यक्ति में क्या दिक्कत है? समाज का ध्यान रखना, धरती का ध्यान रखना और नियमों का पालन करना कौन सी दिक्कत है? और लोगों से प्रेम करना कौन सी दिक्कत है? अब आप सोचते हो कि मैं स्पिरिचुअली फोकस बन जाऊंगा तो मैं तो एक सन्यासी बन जाऊंगा, या मैं तो कोई पास्टर बन जाऊंगा, या मैं कोई ऐसा गुरु बन जाऊंगा। नहीं, आम आदमी है ये सब आम आदमियों का काम है। आप कर सकते हो, आप बन सकते हो, आप भी स्पिरिचुअली फोकस्ड व्यक्ति बन सकते हो। राइट, तो आपने ये कर लेना है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों ने इतने सब्र से बैठकर इस प्रचार को सुना, और आशा करता हूं आपने सीखा है। आपकी वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और असाइनमेंट करना मत भूलो, इसे शेयर करना मत भूलो, सभी इसके साथ शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हमारा मैसेज और लोगों में जाएगा, और उनके जीवन में किसी न किसी को कोई ना कोई बात समझ में आ जाएगा, तो वो जरूर उनके जीवन में एक बदलाव आने लगेगा। और हमने भी ऐसे सीखा है, आप भी ऐसे सीखते हो, तो आगे बढ़ेंगे। सभी को धन्यवाद। Thank you very much.